हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। अभी देश में टीना डाबी और अतर खान के डिवोर्स का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो अलग अलग धर्मों के बालिग लड़के और लड़की के प्रेम विवाह के मामले में एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि दो युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कानून दो बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वे समान या विपरीत जेंडर के ही क्यों न हो। कोर्ट ने साफ किया है कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता। यहाँ तक कि राज्य भी दो बालिगों के संबंध को लेकर आपत्ति नहीं कर सकता। कुशीनगर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सलामत अंसारी और 3 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रियंका खरवार और सलामत को अदालत हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखती, बल्कि दो बालिग युवाओं के रूप में देखती है जो अपनी इच्छानुसार 1 साल से अधिक समय से एक साथ शांतिपूर्वक और खुशहाली से रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 अपनी पसंद और इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आजादी देता है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आइए अब ये समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सलामत अंसारी जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके 19 अगस्त 2019 को शादी की और शादी के बाद प्रियंका खरवार ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम आलिया रख लिया। उसी महीने प्रियंका के पिता ने विष्णुपुर थाने में बेटी के अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई। हाई कोर्ट में सलामत अंसारी, प्रियंका खरवार और 2 अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की और सुरक्षा देने की मांग की गई। कोर्ट ने माना कि प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की उम्र का कोई विवाद नहीं है क्योंकि उसकी उम्र 21 वर्ष है। कोर्ट ने कहा कि प्रियंका खरवार को अपने पति के साथ रहने की छूट है और इस केस में पॉक्सो एक्ट भी लागू नहीं होता और इस आधार पर कोर्ट ने याचियों के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया। दोनों जजों ने पिछले मामलों में अन्य जजों द्वारा सेम कोर्ट में इसी तरह के केस में स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए। इनमें से एक केस 2014 का था जिसमें 5 जोड़ियों ने इंटरफेथ शादी के बाद अदालत में रिट दाखिल करके प्रोटेक्शन की मांग की थी। कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। एक दूसरे केस में सिंगल बेंच के जज ने सितंबर महीने में एक शादीशुदा जोड़ी द्वारा शादी के 3 महीने बाद प्रोटेक्शन के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक रूपांतरण सिर्फ शादी के उद्देश्य से स्वीकार नहीं है। सलामत अंसारी और प्रियंका के केस में न्यायाधीशों ने कहा कि इनमें से कोई भी निर्णय दो परिपक्व व्यक्तियों के जीवन साथी चुनने के अधिकार और किसी के साथ अपनी मर्जी से रहने की स्वतंत्रता से नहीं डील करता। वहीं हाई कोर्ट ने पिता के बेटी से मिलने के अधिकार पर कहा कि ये बेटी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहेगी। हालांकि इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी उम्मीद जताई है कि बेटी अपने परिवार से उचित शिष्टाचार और सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगी। जहां देश के कई राज्य लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाने की बात कर रहे हैं, वहीं जज विवेक अग्रवाल और पंकज नकवी द्वारा इस केस में दिया गया फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा कि किसी का धर्म परिवर्तन उसकी मर्जी से हुआ है या फोर्सफुली किया गया है। यही सवाल इंटरफेथ विवाह में भी समय समय पर उठता है और उठता रहेगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।